हेलो एवरीवन, मैं अखिलेश कश्यप लेट्स डू इट में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जो हमारा टॉपिक है फैक्टर एंड मल्टीपल के बारे में, इसके बाद का जो हमारा टॉपिक होगा एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में। अगर आप हमारे नए चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, आपको तहे दिल से स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को जरूर दबा दे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो जो थम्स अप का बटन है उसे ब्लू या ब्लैक जरूर कर दे, और अगर वीडियो पसंद आता है तो और लोगों के पास शेयर जरूर करें। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है उसे हम शुरू करते हैं फैक्टर एंड मल्टीपल के बारे में। तो सबसे पहले हमें यहाँ दो चीज को समझना होगा कि फैक्टर यानी गुणनखंड और मल्टीपल और गुणांक होता क्या है। तो सबसे पहले जो है ये गुणनखंड, इसे एक और नाम अपवर्तक भी बोला जाता है। फैक्टर और गुणनखंड और अपवर्तक या तो फैक्टर या अपवर्तक में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, एकदम थोड़ा सा अपवर्तक एकदम बिल्कुल छोटा सा डिफरेंस है, जिसे हम लोग सबसे पहले समझेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि गुणांक क्या होता है। तो जो हमारा गुणनखंड या गुणनखंड होता है अपवर्तक, गुणनखंड कहने का मतलब क्या कि किसी भी नंबर को हम दो डिजिट में या दो संख्याओं में लेकर किस तरीके से तोड़ते हैं, और उसे तोड़ने के बाद जब दोनों को गुना किया जाता है तो डिजिट आ जाना चाहिए। जैसे अगर एक डिजिट लिया जाए 6, अब इस 6 को किस ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करें कि दोनों को मल्टीपल करने पे 6 वापस चला। तो अगर एक किया जाए 2 या 3, तो एक इसका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया या तो फैक्टर हो गया। और अगर इसको किस तरीके से डिवाइड करते हैं तो और इसको कर सकते हैं 1 और 6 से, और किसी तरीके से कर सकते हैं तो बिल्कुल नहीं। ए इसका हो गया, दैट मीन्स इस तरीके से इसको क्या बोला जाता है, इसका गुणनखंड हो गया, दैट मीन्स फैक्टर। अगर 12 का बात किया जाए तो किससे किससे हो सकता है। तो सबसे पहले आप लोग बोल रहे हैं बिल्कुल सही 6 and 2। नेक्स्ट अगर आप से पूछा जाए क्या जी कुछ का आंसर आ रहा है 3 and 4, वेरी गुड। अगर नेक्स्ट बात किया जाए तो हमारा क्या हो सकता है 1 and 12 भी हो सकता है, बहुत ही अच्छे। और क्या हो सकता है, तो आई डोंट थिंक कि अब होगा। तो ये जो 2 या 6 आया, 3 या 4 आया, 1 या 2 आया, 6 और 2 आया, यही इसका हो गया गुणनखंड। अब अपवर्तक क्या होता है, तो ये सब को मिलाकर जो होता है इसी को अपवर्तक कहते हैं। अपवर्तक कहने का मतलब कि 12 को हम किस किस संख्या से भाग जब देंगे तो ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, इसे ही अपवर्तक बोला जाता है। तो अगर हम 1 से 12 को डिवाइड करें तो बिल्कुल पूरा डिवाइड हो जाएगा। 2 से भी करते तो 3, 4, 6। अब यहाँ देखिए कि 2 डबल आ गया, तो हमें तो एक ही का जरूरत है, तो इसे ही अपवर्तक कहा जाता है। 6 में भी 1 हो गया, 2, 3 and 6, इस तरीके से। अब अगर बोला जाए कि गुणनखंड और अपवर्तक में बेसिकली डिफरेंस क्या हो रहा है, तो गुणनखंड क्या हो रहा है कि किसी दो डिजिट के बारे में हम बात कर रहे हैं कि वो दोनों को मल्टीपल करने पे जिस डिजिट के बारे में कहा जाए वो चला है। जैसे अगर हम 5 का बात करें तो 5 को 1 और 5 से अगर मल्टीपल करते हैं तो ये 6 आ जाता है, दैट मींस इसका क्या हो गया गुणनखंड। लेकिन अगर अपवर्तक का बात करें तो 5 से कौन कौन डिजिट कट सकता है, तो 5 किससे किससे डिवाइड हो सकता है, सिर्फ 1 से और 5 से। लेकिन अगर कोई एक और डिजिट लिया जाए 8, अगर 8 का अपवर्तक का बात किया जाए तो हमें ये पता करना होगा कि जो 8 है किससे किससे डिवाइड है। तो 8 जो हमारा सबसे पहले 1 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है, 4 से डिवाइड है और 8 से डिवाइड है। इन सारे डिजिट से 8 डिवाइड होता है और इसे ही हम बोलते हैं अपवर्तक। आई होप कि आपको अपवर्तक और गुणनखंड में डिफरेंस जो है समझ में आ गया होगा, बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि कुछ संख्याओं का गुणनखंड निकालते हैं। तो अगर गुणनखंड निकाला जाए तो जैसे चलिए अगर 12 का है गुणनखंड निकाला जाए, तो गुणनखंड निकालने के लिए हम लोग बेसिकली सबसे पहले सीखेंगे कि गुणनखंड कैसे निकलता है, उसके बाद अपवर्तक कैसे निकलता है, ये भी हम लोग सीखेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले गुणनखंड इस तरीके से भी निकाला जाता है कि यहाँ पे क्या किया जाता है कि सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट से पहले लगाया जाता है कि जिससे ए डिवाइड हो जाए। तो दैट मीन सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट का मतलब ये नहीं हुआ कि 1 से हम लगाएंगे, क्योंकि कोई भी डिजिट हो अगर हम 1 से लगाते हैं तो लगाते जाएंगे, जगह खत्म हो जाएगा, लेकिन लगते चला जाएगा। तो 1 के बाद का जो भी स्मॉलेस्ट डिजिट होगा यानी 1 से जो बड़ा होगा हम उससे लगाएंगे। तो सबसे पहले हम किससे ट्राई कर सकते हैं 2 से,
तो देख रहे हैं 2 से जब डिवाइड करते हैं तो 6 टाइम में डिवाइड हो जाता है। वापस अगर 2 से लगाते हैं तो ये कितना टाइम में होता है, 3 टाइम में। तो ये इस तरीके से इसका गुणनखंड निकल गया, यानी इसके गुणनखंड को लिखा कि किस तरीके से आएगा, 2 इंटू 3। अब यहाँ एक चीज देखने वाला है कि जो इसका गुणनखंड फैक्टर निकल के आता है, जब हम इसे वापस मल्टीपल करेंगे तो ये जो डिजिट होगा जिसके बारे में फैक्टर निकाल रहे हैं उससे पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, या तो उसके इक्वल आएगा। तो 2 × 4, 3 × 12, ये आ गया। अब इसको एक और स्टैंडर्ड तरीका में लिखा जाता है कि जैसे 2 टाइम है तो 2 पे पावर 2 इंटू 3, ये इस तरीके से भी इसको लिखा जाता है। अब उसी तरीके से अगर 64 का बात किया जाए तो हम लोग 64 को देखते हैं, तो ये 2, 32, 2, 16, 2, 8, बिल्कुल 2, 4 एंड 2 एंड 2, तो कितना हो गया 3, 3, 6, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5, 8। इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 पे पावर 6। तो इस तरीके से करके क्या किया जाता है, फैक्टर को निकाला जाता है। लेकिन अगर ये बोला जाए कि अपवर्तक निकालना है तो अपवर्तक अब हम लोग कैसे निकालेंगे, तो बिल्कुल भी आसान है। अपवर्तक हम लोग इस तरीके से निकालते हैं, जैसे अगर बोला जाए कि 16 का अपवर्तक चाहिए, तो 16 का अपवर्तक कहने का मतलब क्या कि वो हर एक डिजिट को या तो वो हर एक संख्या को हम ढूंढेंगे जिससे हमारा 16 डिवाइड होता है। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि कौन हो सकता है, तो 1, 2, 3 से नहीं होता है बट 4 से होता है, 5, 6, 7, 8 से होता है और वापस फिर 16 से होता है। तो इस तरीके से ये जो है इसका एक अपवर्तक हो गया। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब जब अपवर्तक के बाद जो हम लोग बात करेंगे तो ये सेकंड में आता है हमारा गुणांक। दिख रहा होगा, यस, गुणांक, या तो इसे और एक नाम, हाँ, अपवर्त, अपवर्तक और अपवर्त के भी नाम से जाना जाता है। और क्या होता है इंग्लिश, ये होता है मल्टीपल। तो अब गुणांक या तो अपवर्त, ये बिल्कुल भी आसान है कि किसी भी टेबल को जब हम लिख रहे हैं तो उसे ही बोला जाता है गुणांक। जैसे अगर बात किया जाए कि 2 का, तो 2 का गुणांक कितना होगा, यानी 2 किस किस पहाड़ा में आ सकता है, हम इस तरीके से बोल सकते हैं। या जब 2 का टेबल लिखते हैं तो किस, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, यानी जब गुणांक कहा जाता है तो एक इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि गुणांक जब हम कहते हैं तो जो डिजिट के बारे में कहते हैं उससे आगे का डिजिट का, लेकिन उसी के मल्टीपल में चलते जाता है। जैसे 2, 2, 4, और क्या हो सकता है 6, 8, 10, 12, 14, 16, इस तरीके से। और अगर बात किया जाए जैसे 5 का गुणांक का बात किया जाए तो कितना हो सकता है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, लाइक दिस, इस तरीके से होता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से दिया जाता है कि यहाँ पे 2-3 चैप्टर को मिक्सअप किया जाता है, भले ही हमें समझ में ना आता हो, लेकिन कैसे कि कहा जाएगा कि 5 के प्रथम 5 गुणांक का योग ज्ञात करें। तो यहां तक तो चलिए ठीक है कि 5 का प्रथम 5 गुणांकों का योग, तो इस तरीके से 5 का प्रथम 1, 2, 3, 4, 5 यहां तक लिख के सबको ऐड करेंगे। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन को एवरेज में मिलाकर इस तरीके से देगा कि 5 के प्रथम 5 गुणांकों का औसत कितना होगा। तो वहां पे भी क्या करना होगा कि 5 का प्रथम 5 गुणांक यानी 5, 10, 15, 20, 25 को लिखेंगे सबको ऐड के, और फिर 5 से डिवाइड कर देंगे। वो हम लोग एवरेज वाला चैप्टर में सीखेंगे कि एवरेज कैसे निकालते। अगर आप लोग जानते हैं पहले से तो ये बहुत ही अच्छा बात है। तो इस तरीके से हम लोग गुणांक लिखते हैं। अगर किसी और डिजिट का, जैसे 6 का गुणांक का बात किया जाए तो 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, आपका 24 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इस तरीके से हम गुणांक या तो अपवर्त लिखते हैं। और इसी के साथ चलिए एक या दो हम लोग चेक करते हैं। तो जैसे अगर बोला जाए कि कुछ बड़े डिजिट के बारे में कि इसका गुणनखंड या तो अपवर्त या तो गुणांक या तो अपवर्तक, गुणनखंड या तो अपवर्तक या तो गुणांक या तो अपवर्त क्या होगा। जैसे अगर एक डिजिट है 1224, इसका गुणनखंड निकालना है। अगर इसका गुणनखंड निकालना है तो हमें क्या करना होगा, 2 से लगाना होगा पहले, 2 से, यानी 6, 1 एंड 2, फिर से 3, 0, 6, फिर वापस 2 से, तो 1,
0 एंड 1 5 3। वापस अब कितना सा 5 3 8 और 1 9। देखिए आप लोग को इसलिए डिवाइडिंग रूल या तो डिविजिबिलिटी का रूल पहले बता दिया गया ताकि अब यहाँ से बहुत ज्यादा हमें सोचना ना पड़े कि किससे लगा। 5 3 1 5 3 8 और 1 9। दैट में से देखा जा रहा है कि 3 से डिवाइड हो जाएगा 3, तो ये कितना होगा 3 5 एंड 1। अब 5 1 6, वापस 3 से 1 एंड 3। अब ए किसी से डिवाइड नहीं होगा। दैट मीन्स इसका गुणनखंड क्या लिखा जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। इस तरीके से। या तो एक और अभी बताएगा कि इसका एक और तरीका से किस 2 कितना टाइम है 3 टाइम है। दैट मीन्स 2 पे पावर 3 एंड इंटू 3 पे पावर 2 और इंटू 17। इसको हम इस तरीके से भी इसका गुणनखंड लिख सकते हैं। तो आई होप अब अगर इसका 72 एक और लेते हैं। 72 का अगर ये अपवर्तक का संख्या पूछा जाए कि अपवर्तक का संख्या कितना होगा, तो बस बिल्कुल अपवर्तक का संख्या पूछा जाएगा कि इसका अपवर्तक का संख्या बताया जाए, तो ये किससे किससे डिवाइड होगा, यही अपवर्तक होगा इसका। तो देखिए अपवर्तक निकालते हैं कितना हो सकता है। मैं नहीं निकालूंगा, आपको इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डालना है कि किस तरह, जैसे 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा, 12 से डिवाइड होगा, 18 से डिवाइड होगा, इस तरीके से। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी के साथ हम लोग इसका अगला वीडियो में मिलते हैं, जो इसका अगला टॉपिक है और वो क्या है एलसीएम और एसएम। तब तक के लिए बाय बाय।